कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर से गाली गलौज की है। ओम बिरला के चैम्बर में अपमानजनक व्यवहार हुआ और प्रियंका राहुल मौन है, शांत है। जी हां, ये आरोप गंभीर है। ये कोई मामूली हंगामा नहीं है। ये सीधा सीधा संसद की गरिमा, स्पीकर की कुर्सी और संविधान की मर्यादा पर सवाल है। अगर आरोप सच साबित होते हैं तो ये घटना लोकतंत्र के इतिहास में बेहद शर्मनाक मानी जाएगी। स्पीकर बहुत आहत है। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो। बजट सत्र चल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था, नीतियों और भविष्य पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन बहस की जगह बवाल की खबर सामने आई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का आरोप है कि कम से कम 20 से 25 कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में घुस गए। वहां हंगामा हुआ, गालियां दी गई। रिजिजू का कहना है कि वो खुद उस वक्त वहां मौजूद थे। 20-25 कांग्रेस के एमपी जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। उन्होंने कहा कि स्पीकर ओम बिरला बेहद नरम स्वभाव के इंसान हैं, नहीं तो सख्त कार्रवाई हो सकती थी। रिजिजू ने यह भी आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंदर मौजूद थे और सांसदों को उकसा रहे थे। जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। रिजिजू के मुताबिक इस पूरे वाक्य से स्पीकर बहुत दुखी है। उन्होंने खुद स्पीकर से बात की। आरोप है कि गालियां दी गई, अपमानजनक बातें कही गई। फिर स्पीकर ने एक रूलिंग दी, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ और यही से मामला और गंभीर हो गया। किरण रिजिजू के द्वारा राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से बोलेंगे, बिना नियम के बोलेंगे। इस पर रिजिजू ने साफ कहा कि संसद नियमों से चलती है, मनमर्जी से नहीं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी चेयर की अनुमति से ही बोलते हैं। जब तक कि स्पीकर अनुमति नहीं देते, कोई सदस्य सदन में नहीं बोल सकता। यही संसदीय परंपरा है और यही नियम है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए, वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। रिजिजू ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते। समझ नहीं आता कि वो किस दुनिया में रहते हैं और कौन सी विचारधारा उनके कामों को चला रही है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कहा कि वो राहुल गांधी को समझाए, संसद बच्चों का खेल का मैदान नहीं है। देश बहुत बड़ा है, सुरक्षा अहम मुद्दा है। सुरक्षा को राजनीतिक हथियार बनाना और किसी की गरिमा को कम करना सही नहीं है। गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया था कि 4 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, तब उन्होंने एहतियातन उन्हें सदन में न आने की सलाह दी थी। स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक उन्हें आशंका थी कि कुछ विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री मोदी की सीट के पास आकर स्थिति बिगाड़ सकते हैं। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। इस घटनाक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक वीडियो जारी किया था, जिसमें कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास खड़ी नजर आ रही थी और उन्होंने इसे अनुचित व्यवहार बताया था। बहरहाल अब संसद की उस कार्रवाई की बात करते हैं जिस पर भी हंगामा है। लोकसभा से निलंबित 8 विपक्षी सांसदों, 7 कांग्रेस और 1 सीपीएम के जो सांसद हैं, उनका निलंबन वापस नहीं होगा। इन्हें 3 फरवरी को निलंबित किया गया था और अब चर्चा है कि उन सांसदों पर भी कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर फैलाया। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार स्पीकर का चैम्बर भी सदन का हिस्सा है और वहां वीडियो बनाना नियमों के खिलाफ है। अब जरा ठहर कर समझिए कि मामला इतना बड़ा और अहम क्यों हो गया है। भारत का संविधान संसद को सर्वोच्च विधायी संस्था मानता है। लोकसभा स्पीकर उस संस्था के संरक्षक होते हैं। वो तय करते हैं कि कौन बोलेगा, कब बोलेगा, कितनी देर बोलेगा
वो व्यवस्था बनाए रखते हैं। उनकी कुर्सी दल से ऊपर होती है। एक बार जब कोई स्पीकर बन जाता है तो वो सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं, पूरे सदन का प्रतिनिधि होता है। अगर सच में स्पीकर के चैम्बर में घुसकर गालियां दी गई है, नियम तोड़े गए हैं और रूलिंग नहीं मानी गई है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा को चुनौती दी गई है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन अराजकता का नहीं। बहस की आजादी है, लेकिन नियमों की सीमा के भीतर। और ओम बिरला वो रातों रात इस कुर्सी पर नहीं पहुंचे, इसे भली भांति विपक्ष जानता है। उन्होंने संगठन में काम किया, जनता के बीच काम किया, संघर्ष के रास्ते राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी, विधायक बने, सांसद बने और फिर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचे। यह कुर्सी सम्मान, संतुलन और संयम का प्रतीक है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि क्या हम संसद की मर्यादा को समझ रहे हैं, क्या हमारे विपक्षी दल इस बात को समझ रहे हैं, क्या हम संविधान की अहमियत को महसूस कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो नियमों का सम्मान करना होगा। स्पीकर की कुर्सी को निशाना बनाना, व्यवस्था को कमजोर करना, और अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो ये वाकई बेहद शर्मनाक, बेहद चिंताजनक और लोकतंत्र के लिए एक कड़वा संकेत होगा। यही इस पूरे घटनाक्रम की असली गंभीरता है। गौरतलब है कि ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिसमें कई खामियां हैं और खासतौर पर वो खामी है जहां तारीख को लेकर हंगामा है। 2026 की जगह 2025 लिखा गया है। इसको लेकर भी अब कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष जल्दबाजी में कई गलतियां कर चुका है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो आप घटनाक्रम देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आरोप आपके सामने है, इसके अलावा हमने आपको पूरे घटनाक्रम को भी समझाया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।